एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक मुसलमान रहता था। उसकी पहली बीवी की इंतकाल हो गई थी और वो अपनी 15 साल की मासूम बेटी फातिमा और छोटे बेटे हसन के साथ अकेला था। फातिमा अपनी माँ की याद में हमेशा दुआएं मांगती, कुरान पढ़ती और घर संभालती। वो इतनी नेक और खूबसूरत थी कि गांव वाले उसे फातिमाए जन्नत कहकर पुकारते। अब्दुल्ला ने सोचा कि बच्चों को माँ की कमी ना खले, इसलिए उसने ज़ैनब नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। ज़ैनब पहले से विधवा थी। उसके साथ उसका बेटा यासिर भी आया। शुरुआत में ज़ैनब ने मीठी मीठी बातें की, लेकिन जल्द ही उसका असली रूप सामने आया। वो फातिमा की सुंदरता और नेकी से जलती थी। उसने फातिमा को घर की नौकरानी बना दिया। सुबह अजान से पहले उठकर झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब फातिमा के हिस्से। अगर थोड़ा भी काम धीमा होता तो ज़ैनब चिल्लाती, तेरी माँ मर गई तो तू बोझ बन गई, अल्लाह ने तुझे सजा दी है। और कभी-कभी हाथ भी उठा देती। फातिमा चुपचाप सब सहती। रात को तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे दिल का दर्द तू जानता है, या मुझे अल्लाह सब्र मेरे दे भाई और परिवार और की मेरे रक्षा लिए करना। राह दिखा। आप हसन रो क्यों छोटा रहे हो था। दीदी? वो बहन को देखकर रोता, थक गया हूं, लेकिन डर से लेकिन चुप घर रहता। लौट आया। अब्दुल्ला बाहर मजदूरी करते, थक कर लौटते और ज़ैनब उन्हें बहकाती रहती। फातिमा आलसी है, घर नहीं संभालती। अब्दुल्ला कमजोर पड़ गए। एक दिन ज़ैनब ने अब्दुल्ला से कहा, फातिमा बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। मैंने हाजी साहब को देखा है, उम्र 55 साल की है, लेकिन बहुत अमीर है। उनके पास करोड़ों की दौलत, बड़ा महल, कारें। निकाह के बदले वो लाखों रुपए देंगे। हमारा घर चल जाएगा, यासिर का भविष्य सेट हो जाएगा। अब्दुल्ला हिचकिचाया, लेकिन उम्र का फर्क, फातिमा तो अभी बच्ची है। या ज़ैनब अल्लाह, ने आंसू बहाते हुए मेरे कहा, दिल का दर्द तू तुम्हें जानता है, बच्चों की मुझे फिक्र सब्र नहीं? दे ये और अल्लाह मेरे लिए का राह दिया दिखा। मौका है, अगर मना किया तो गरीबी में मरोगे। फातिमा को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। अब्बू, अल्लाह के वास्ते, मैं नहीं चाहती। वो बूढ़ा है, मैं डरती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुरान हिफ्स करना है, नेक काम करना है। लेकिन अब्दुल्ला ने ज़ैनब के दबाव में आकर डांट दिया, चुप, निकाह में लड़की की रजामंदी जरूरी है, लेकिन परिवार की भलाई पहले। हम गरीब हैं, ये शादी तेरे लिए बेहतर है। ज़ैनब ने फातिमा को कमरे में बंद कर दिया। दिन रात ताने मारती, तेरी माँ अगर जिंदा होती तो भी यही कहती, जा नहीं, अमीर ये घर सच में नहीं हो अल्लाह सकता। की नेमत भोग। क्यों अल्लाह, क्यों? मेरे फातिमा का पाँव दिल तले टूट चुका सत्य। था। वो रात को कुरान की आयत पढ़कर रोती, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो अल्लाह से दुआ करती, या रब, अगर ये मेरी तकदीर या है रब, तो सब्र दे, अगर ये मेरी तकदीर लेकिन है तो अगर सब्र नहीं दे, तो मुझे लेकिन बचा अगर ले। नहीं तो मुझे बचा ले। निकाह का दिन आया। फातिमा को जबरदस्ती तैयार किया गया, लहंगा, दुपट्टा, मेहंदी। लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उदास। हाजी साहब आए, बूढ़े, लाठी टेकते, लेकिन अमीरी की चमक लिए। उन्होंने फातिमा का हाथ पकड़ा, अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है। लेकिन फातिमा के मन में सिर्फ डर और दर्द था। निकाह हो गया, महल में ले जाई गई। फातिमा का जीवन नर्क बन गया। हाजी साहब क्रूर थे, रात दिन सेवा मांगते, फातिमा, छोटी रात बात दिन पर मेरी गुस्सा सेवा करते। करनी होगी। जी हुजूर, उनकी एक दूसरी पल की भी बीवियां चूक माफ नहीं। फातिमा से मैं जलती, पूरी कोशिश उसे करूंगी। नीचा कोशिश नहीं, दिखाती। परफेक्शन। मेरी फातिमा जिंदगी बीमार नर्क बन पड़ गई। गई, खाना नहीं खाती, देखो तो सिर्फ फातिमा रोती। कितनी कमजोर है। वो हाँ, खिड़की से बीमार पड़ बाहर गई है, देखती खाना भी नहीं और खा रही। क्यों फुसफुसाती, सहती हो मुझे? मैंने माँ, क्या बिगाड़ा है? अब्बू, अल्लाह, काश कोई सुन लेता। एक रात तहज्जुद में फातिमा ने जोर जोर से दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने कहा है कि मेरे मजलूम आंसू की तुझ दुआ तक रुकती पहुंचा दे, नहीं। मेरे मुझे आंसू आजाद तुझ कर तक दे। पहुंचा दे, अल्लाह ने मुझे उसकी आजाद दुआ कर दे। कबूल की। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कुछ दिनों बाद हाजी साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो इंतकाल कर गए। फातिमा को उनकी वसीयत मिली। उन्होंने फातिमा को आधी दौलत दी, क्योंकि उसकी नेकी और सब्र से प्रभावित थे।
फातिमा वापस गांव लौटी। अब्दुल्ला और ज़ैनब को दौलत मिली, लेकिन फातिमा ने सब अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। मैंने मस्जिद बनवाई और गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए मदरसा खोला। अल्लाह की राह में दिया गया हर योगदान हमें करीब लाता है। अब मेरा दिल सुकून से भरा है। फातिमा से माफी फातिमा, मांगी। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ है, क्योंकि फिर भी अल्लाह ने माफ कर दो। सिखाया है, मैं जो भी माफ सब्र कर दूं। करे बहुत अल्लाह बहुत उसके शुक्रिया साथ है। फातिमा, अल्लाह तुम्हें सबक। माफ करे। इस्लाम में निकाह मैंने ये काम रजामंदी नहीं से किया। होता है। सब्र लड़की रखो, की इंसाफ इजाजत के होगा। बिना लेकिन निकाह सब लोग नहीं। मुझे गलत समझ रहे हैं। जबरदस्ती या शादी अल्लाह, हराम है। मुझे हिम्मत सौतेली दे। माँ बाप का सच सामने लालच आ गया, इंसान को क्योंकि गुनाह अल्लाह में ने डाल देता सिखाया है, लेकिन अल्लाह मजलूम की सुनता है। सब्र और डोम देखो, अंदर की शान भी देखिए। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर इमोजी के साथ कीजिए।